मुझे अपनी गलती लगने लगी, रेग्रेट फील हुआ मन में कि मैंने गलती कर दी, कि वो तो बेचारे ऊपर बैठे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, मैंने नॉक नॉक पे भी दरवाजा नहीं खोला। कभी जब मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे हेल्प मिली, मुझे आइडियाज आए, मुझे लोगों ने खुद से कनेक्ट किया मेरी हेल्प करने के लिए। ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया, सब कुछ कागज भी बन गए, सब हो जाता, फिर ऐसा कुछ होता कि वहीं स्टॉप हो जाता। तो मैं वहाँ सभी रूम्स को चेक करने लगी और मैंने देखा कि वहाँ ना बहुत सारे कबूतर जो होते हैं, पिजन्स, उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। बीच में क्या होता है, इसी बीच में कुछ बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज बारिश आती है, तो उस बीच में ना कुछ रात को फिर से ऐसी चीजें होने लगी जिनसे मैं डिस्टर्ब होने लगी। हमने जल्दी से वहां से एक ही दिन में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह मैं वहां से निकल पाई। अदरवाइज बहुत मुझे अच्छी लगती थी वहाँ की वाइब्स, वहाँ की वो पीस मुझे बड़ा अच्छा लगता था। यस, मैं कभी कभी सोचती हूँ कुछ तो अगर आप कभी ऐसी स्थिति में होते हो तो कुछ हेल्पफुल सोल्स भी होती हैं आपकी आत्मा को गाइड करने के लिए। नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 76 चैनल। तो दोस्तों, आप सबने वीडियोस को बहुत पसंद किया है, अपने सुंदर सुंदर मैसेज दिए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं अपने वीडियोस अभी रेगुलर कर रही हूँ आपके साथ शेयर। और उसमें से ना एक दो मैसेज ऐसे भी थे, मैं उनको भी जरूर से आंसर करना चाहूंगी, जिन्होंने लिखा कि मतलब आप जहां तक भी ये आपके मैसेज, आपके वीडियोस या आपके मैसेज पहुंचने हैं, पहुंच जाएंगे, आपको व्यूज के लिए टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि मुझे व्यूज के लिए या और किसी चीज के लिए कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि होना चाहिए। मुझे सिर्फ ये होता है कि मुझे वो देना है जो चाहिए लोगों को। तो अगर ये चीजें जो मैं दे रही हूँ जरूरत नहीं है तो मैं इसको रोक देती हूँ एंड मैं वो लाती हूँ। मैंने लिखा भी और बोला भी है कि मैं वो लाऊंगी जो आप सबको चाहिए, तो प्लीज से मुझे बताते रहिए। तो अब आप बता रहे हैं कि आपको ये वाले मेरे अनुभव अच्छे लग रहे हैं, तो मैं जरूर से शेयर करूंगी। इसमें मुझे व्यूज और किसी चीज के बारे में नहीं होता, व्यूज को मैं उस लेवल पर देखती हूँ कि कितने सोल इससे इंस्पायर हो रहे हैं, उनकी मैं सेवा कर पा रही हूँ, जो कि मेरा एक मेन पर्पस है इस धरती पर। मुझे देना है और बस देना है, किसी भी रूप में, जिस रूप में चाहिए। और जैसे मुझे गाइडेंस आती है मैं वैसे ही करती हूँ। अनुभव शेयर करने के लिए भी मुझे 2 मंथ पहले ही गाइड किया गया है कि आपको अपने सारे के सारे अनुभव जो हैं सीरियल वाइज शेयर कर देने हैं सबके साथ। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। पर कभी कभी क्या होता है, अभी इस टाइम पर जो शिफ्टिंग का समय है, वहां पर कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से डिकोड ना कर पाओ तो कुछ गलत काम भी आपसे हो सकते हैं। तो मैं भी एक साधक हूँ, मैं भी उसी तरह डीप लेवल पर बाबा जी के साथ जुड़कर ध्यान करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी भी तरह से मुझसे कोई गलती हो जाए। तो सिर्फ इसी कारण से मैंने बोला कि अगर ये वीडियोस अच्छे नहीं हैं, इन अनुभवों से आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो हम इनको बंद करते हैं और मैं कुछ वो लाती हूँ जो आपको आपकी ग्रोथ कर सके, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प कर सके। तो दैट्स इट। अब आगे बात करते हैं कि मैंने कल जो बताया था कि किस तरह सोल्स मेरे से कनेक्ट हो रही थी और इनके बीच में मुझे कोई डर, कोई मतलब ऐसे इनसिक्योरिटी फील नहीं होती थी कि आप डर जाओ और आप भागने की कोशिश करो, छोड़ने की कोशिश करो, अकेले नहीं रह सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। हर दिन आता था, हर दिन कुछ एक्सपीरियंस देकर चला जाता था मुझे। और मैंने आपको बताया कि मैंने रूम चेंज करने के बारे में सोच लिया था, लेकिन जैसे ही ये थॉट मेरे अंदर आया तो उसी क्षण जैसे बहुत सारी चीजें मुझे रोकने के लिए भी लगी। और आप मानिए, ये 2006 में मैंने रूम लिया था एंड मतलब 7th में, जनवरी में 6 में लिया था, तो जनवरी 2007 स्टार्ट होते ही 1 ईयर कंप्लीट होना था और मुझे चेंज करना था। लेकिन आप यकीन करें, पूरा और एक 1 ईयर यानी कि 2007 जो था पूरा मैं कहीं नहीं जा सकी और मुझे वो वहीं पर रहना पड़ा विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के भी। तो जब चीजें आपके साथ इस तरह चलने लगती हैं कि वो आपको रोकती हैं, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। आपने ये सुना होगा पहले या आप जानते होंगे। तो
मैंने कितनी कोशिश करी, कितने रूम देखे, बहुत मतलब डिस्कस किया सबके साथ। मेरे मदर भी आए, हम मिलकर घर को ढूंढते थे। इवन कि मैंने नया घर लेने की भी कोशिश करी, जिनके पूरे मतलब कागज बनवाए हमने, सब कुछ किया, पसंद भी आया। लोन लेकर चलो छोटा सा ही अपना एक घर ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। सब कुछ कागज भी बन गए, सब हो जाता, फिर ऐसा कुछ होता कि वहीं स्टॉप हो जाता। घर भी रेंट पर, हमने इतने घर देखे और सब कुछ होने के बाद अचानक से एक छोटी सी चीज से ही सब कुछ रुक जाता। तो ऐसे करते करते 1 ईयर एक और निकाला मैंने। इस बीच में आपको बताऊं मैं कि वो जो एक हमारा 2007 वाला साल चल रहा था ना, उसमें मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई थी ऑफिस में। जैसे कि मैंने बताया कि ऑफिस में मेरी वाइब्स मैच नहीं करती थी शुरू से, और मुझे समझ आ चुका था कि मुझे वर्क ही यही करना है, मुझे अपना पेशेंस लेवल वहीं पर देना है, धैर्य वहीं पर रखना है। सब कुछ मेरे ऑफिस से जुड़ा था। मुझे लगता है आज भी अपने जीवन में कि मैंने अपने ऑफिस से जितना भी सीखा है, जो लेसन्स लिए हैं, वही मुझे इस जर्नी में लेकर आए हैं। हालांकि मेरी जो पर्सनल लाइफ है वहां पर भी बहुत सारे लेसन्स मुझे सीखने पड़े हैं, लेकिन उनसे कहीं अधिक मैंने अपने ऑफिस के लोगों से, अपने ऑफिस के माहौल से, उस एनर्जी से सीख ली है। और उस जगह जब मैंने अपने पेशेंस लेवल को बरकरार रखा, अपने धैर्य को बनाए रखा, तभी मेरी जर्नी जो थी वो आगे बढ़ी और धीरे धीरे वो फास्ट हुई। तभी बहुत सारी सोल्स जो आपको मार्गदर्शन कर सकती हैं, एंजल्स के रूप में, कभी आपके गुरु के रूप में आपके साथ जुड़ती चली गई। तो ये सब आपके धैर्य से होता है। इसीलिए जब भी मैं कभी ध्यान करवाती हूँ तो मैं आपको जरूर कहती हूँ कि आपको अपने धैर्य पर सबसे ज्यादा वर्क करना है। जिसके अंदर धैर्य नहीं होगा वो कभी भी आगे नहीं आ सकता, उसकी जर्नी कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती है। तो आपका जो है धैर्य, आपका धीरज, वो आपका सबसे पहला कदम होता है आपके लिए आगे बढ़ने का। तो यस, वही धैर्य के साथ मैं बनी रही वहां। एक और साल मैंने बिताया, जिस बीच में मुझे बहुत सारे अच्छे अनुभव, बहुत सारे बुरे अनुभव भी हुए। और उसी बीच में मैं अभी आपको जो आज शेयर करूंगी वो था कि मुझे जैसे ना ऊपर के पोर्शन पर जो जैसे मैं थी फर्स्ट फ्लोर पर थी मैं, तो नीचे आंटी रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पर मैं रहती थी, और ऊपर कुछ भी नहीं था। ऊपर से जाकर आपको वो पीछे बैक साइड वाला उनका पूरा जो बड़ा सा उन्होंने बनाया हुआ था खाली, और वहां पर जो क्या होता है उनके खाली विंडोज और डोर्स, ये सब आपको दिखाई देते थे। और ना एक स्टेप नीचे उतरकर उस साइड में एक स्टेप छत उनकी जो बनी थी रूफ, उससे नीचे उतरकर आप उस दूसरे घर में एंटर कर सकते थे। तो ना जब वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 2007, तो धीरे धीरे मैं थोड़ा उस घर के साथ फैमिलियर फील करती थी, अपना लगने लग गया। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप वहां रहने लग जाते हो तो वहां की एनर्जी आपको अच्छी लगने लग जाती है। तो बड़ी पीसफुल एनर्जी थी वहां की। वैसे जैसे मैं बताती हूँ कि बहुत कोई शोर शराबा नहीं था, गली भी वहां पर बंद थी, तो उसी तरह से मैं वहां बहुत अच्छा फील करती थी। तो जब भी कभी वीकेंड होता था मैं ऊपर छत पर चली जाती चेक करने के लिए, सर्दियों में खासकर इतनी अच्छी धूप होती थी वहां पर, और मैं ऊपर चली जाती। ऊपर जाकर मैं दूर से उसको देखती जो पीछे बना हुआ था उनके। तो मैंने 1-2 बार कोशिश करी कि मैं वहां मतलब जाती हूँ और चेक करती हूँ कि क्या है वहां को, कुछ कुछ खींचता है आपको वहां पर। तो मैंने वहां क्या किया कि उस एक स्टेप को उतरकर मैं नीचे चली गई। वहां ना आसपास के छोटे छोटे बच्चे कभी कभी दिन के टाइम धूप में आकर पतंग उड़ाते थे या वहां खेलते थे, क्योंकि बहुत बड़ी प्लेस खाली पड़ी रहती थी वो ऐसे ही, और कोई भी उनकी छत पर आ सकता था। उन्होंने ऐसे ओपन रखा था उसको। तो मैं भी उनके बच्चों के बीच में चली गई, और मैंने फिर, क्योंकि डर नहीं लग रहा था, सब है वहां पर, 5-7 बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं वहां सभी रूम्स को चेक करने लगी। और मैंने देखा कि वहां ना बहुत सारे कबूतर जो होते हैं, पिजन्स, उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। एंड वहीं पर ना 2-4 कौवे 2-4 कौवे भी हैं जिनका वहां पर घर है और वो वहां बैठे हैं। और जैसे ही मैं उस ना एक बहुत बड़ा हॉल
जैसा कमरा था जिसके अंदर मैं गई और मैंने देखा वहां पर वो जो जैसे ही एंटर हुई तो उनको लगा कि वो इनसिक्योर शायद फील किया उन्होंने कि कोई उनकी जो भी उनका समय है उसमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई आया है। तो वो एकदम से ऊपर उड़ने लगी, तेज तेज उड़ने लगे और मैं एकदम से डर गई। अगर मैं इधर जा रही हूँ तो वो उड़ते हुए मेरे ऊपर से आते हुए जैसे आपको कोशिश करते हैं मारने की, एंड फिर दूसरी साइड जा रही हूँ तो वहां से दूसरा कौवा आ रहा है। इस तरह से ना मैंने वहां फील किया कि उनको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, मुझे बड़ा फील हुआ। तो मैं जल्दी से वहां किसी तरीके से बाहर आई और मेरे मन में वो चलता रहा कि उन कौवों के साथ कि वो अकेले थे, क्या उन्होंने फील किया होगा मेरे साथ, क्या उनको लगा मेरे बारे में। ऐसे ना मेरा थॉट सच अंदर अंदर चलता रहा कुछ ना कुछ मेरा। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया कि सुबह सुबह मॉर्निंग में मैंने सोचा मैं उनको ना खाना दे के आती हूँ, ताकि मैंने गलती करी है उनके वहां जाकर उनको डिस्टर्ब करके मैंने गलती करी है, तो मैं उनसे माफी मांगती हूँ। और पहले क्या था, मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही थी, आप सबको अगर पता होगा मैं एस्ट्रोलॉजी करती थी। तो मैंने एक रूटीन बनाया हुआ था कि सूर्य देव को मैं हमेशा जल देती थी। मैंने बहुत टाइम तक सूर्य देवता को जल दिया है। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मेरा फिक्स टाइम होता था सूर्य देवता को जल देने का। तो मैंने उसी टाइम पर फिक्स कर लिया उन कौओं के लिए कुछ ना कुछ मैं खाने के लिए लेकर जाती थी। देसी घी लगाकर रोटी पर अच्छे से और उस पर शक्कर मीठा लगाकर, और फिर उसको मैं छोटा छोटा एक कटोरी में कट कट करके छोटे छोटे पीसेस में एंड मैं ऊपर ले जाती थी और मैं वैसे खुली प्लेट कटोरी में वो मैं रख देती थी वहां पर। तो उनको मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया वो बिल्कुल पास था उनका, तो मैं जहां उनका स्पेस था कुछ कि वो देख सके, मैं उस प्लेट को वहां रख देती थी। एक दिन तो मुझे लगा कि नहीं वो आई ही नहीं, शायद वो ऐसे ही पड़ी रही और सूख गई रोटी, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे मैंने फिर से एक और रोटी रखी एंड देन इसी तरह से करते करते जब 1 वीक बीत गया तो वो जो कौवे थे, क्रो थे, वो उनको शायद खुशबू भी आती है, आपको पता होगा। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये खुशबू के माध्यम से खाना ढूंढते हैं। तो उनको वो देसी घी की शक्कर की जब खुशबू आने लगी धीरे धीरे, तो वो आने लगे खाना खाने के लिए। और वो आते और जब मैं डालकर चली जाती, मैं दूर से खड़ी होकर जैसे जहां से सीढ़ियां नीचे उतरनी है वहां खड़ी होकर मैं देखती एंड वो मतलब अपना जो था खाना वहां खाते। और फिर रोज वो मेरा इंतजार करने लगे कि जब मैं ऊपर खाना लेकर जाऊंगी, और मेरे जाने से पहले ही वो वहां बैठे होते थे। और अगर वो नहीं मुझे दिखते थे बैठे हुए, तो जैसे ही मैं वहां पहुंचती प्लेट रखती तो कहीं से निकलकर वो एकदम आ जाते और बिल्कुल आप मानिएगा मैं अभी रख भी रही हूँ, जल दे रही हूँ सूर्य देव को, तो वो उससे पहले मेरे साथ ही बैठकर खाना खाते बिना डरे। और ये मुझे अब अच्छा लगने लग गया कि यस, अब उनको समझ आया कि मैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई थी। तो उनके साथ मेरी एक अच्छी सी दोस्ती हुई। उस घर में सब कुछ बुरा भी नहीं था, वो घर अच्छा भी था, वहां की एनर्जी बहुत अच्छी थी। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि मुझे कभी वहां डर जैसा फील नहीं हुआ, कभी भी मुझे मेरा नुकसान नहीं कोई भी हुआ, कोई भी। और इवन की कभी कभी जब मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे हेल्प मिली, मुझे आइडियाज आए, मुझे लोगों ने खुद से कनेक्ट किया मेरी हेल्प करने के लिए। तो ऐसे बहुत अच्छा टाइम वहां मेरा निकलता रहा। 2007 भी धीरे धीरे मैंने एक बार अपने मन से निकाल भी दिया था कि मैं यहाँ से शिफ्ट करूंगी, क्योंकि मेरा कनेक्शन बन गया था उस घर के साथ, आंटी के साथ भी नीचे, क्योंकि आंटी अकेले रहती थी तो उनको खाना देना, कभी कभी वो बीमार है उनको डॉक्टर के पास ले जाना, और कभी मतलब इसी तरह से मेरा वो वहां अच्छा सा एक बॉन्ड बन गया उस घर में। तो जब ये पहले साल में मेरा थॉट चल रहा था उसको चेंज करने का, शिफ्ट करने का, वो नेक्स्ट ईयर में आते आते मेरा पूरी तरह से माइंड शिफ्ट हो गया कि अब मुझे यहाँ से शायद नहीं जाना है, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है अपने आप से ठीक होता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब ये टाइम निकल कर और मिड में आ गया ना, जून जुलाई के बीच में आ गया, देन चीजें थोड़ी सी, जैसे जब आप बहुत ज्यादा गर्मियां हैं एंड अभी बीच में बारिश आ रही है, तो बारिश में क्या होता है, इसी बीच में कुछ बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज बारिश आती है। तो उस बीच में ना कुछ रात को फिर से ऐसी चीजें होने लगी जिनसे मैं डिस्टर्ब होने लगी। तो मैंने आपको उसका पहले भी 1-2 बार बताया हुआ है, अभी मैं फिर से बताती हूँ कि कुछ आवाजें मेरे अपनों की ही
जैसे मान लो मेरी मदर की आवाज, मेरे ब्रदर की आवाज, जिनसे मेरा बहुत अधिक प्रेम है, उनकी आवाज में बात करती वो सोल्स, और मुझे ऐसे लगता, मतलब मेरे को मिसगाइड कर देती वो, और मुझे लगता कि शायद वो आए हैं। तो क्योंकि इतने तो कोई फोन सिस्टम था नहीं और नेटवर्क इतना कोई होता नहीं था कि बस आपको वो इन्फॉर्म करके ही आएंगे या रास्ते से इन्फॉर्म, मुझे तो यही लगता कि इन्फॉर्म नहीं कर पाए होंगे तो वो आए हैं। और रात को 1 बजे 12 बजे घर के दरवाजे के बाहर से उनकी आवाज आ रही है बात करने की। और बीच बीच में कभी कभी मुझे जब ये डाउट होता कि नहीं, कोई भी हो सकता है, ऐसे कैसे दरवाजा खोलना है, ऐसे नहीं खोलना है, तो वो 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक उनकी बातचीत की आवाजें आती रहती मुझे। मतलब जैसे मेरी मम्मी और मेरे ब्रदर दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बहुत क्लियरली आवाज आती उनकी बात करते हुए। कभी मेरा भाई बोल रहा है, कभी मेरी मदर बात कर रही है, तो कभी कभी डोर नॉक भी होता। तो बीच बीच में मुझे लगता कि मुझे डोर खोलना चाहिए, खोलना चाहिए। तो ऐसे ही सोचते सोचते कभी कभी बहुत टाइम निकला। फिर एक बार जब मुझे लगा कि मुझे खोल के देखना ही चाहिए, अब तो मुझे खोल के देखना ही चाहिए कि यस, ये मेरे मदर ही हो सकते हैं, तो मैंने एकदम से रात को 2-2:30 बजे डोर को ओपन कर दिया। और डोर को ओपन करके मैंने देखा वहां कोई भी नहीं है। एंड जैसे ही मैं बाहर खड़ी हुई तो वो आवाज जो थी, जो मैंने आपको बताया बाहर के डोर के बिल्कुल 7 सीढ़ियां ऊपर जाती थी, तो वो सीढ़ियों के वहां से आवाज आ रही थी, जैसे छत पर नहीं, बिल्कुल सीढ़ियों में ही खड़े होंगे, क्योंकि घूमकर सीढ़ियां ऊपर को जाती थी, तो आप 3 से 4 सीढ़ियां देख सकते हो, बाकी की सीढ़ियां ऊपर नहीं दिखाई देती। तो मुझे लगा कि वो ऊपर की सीढ़ियों में बैठे हैं, वहां पर बैठकर बातें कर रहे हैं। मुझे लगा वो रेस्ट करने के लिए सीढ़ियों में चले गए हैं, मैंने दरवाजा नहीं खोला। मुझे अपनी गलती लगने लगी, रेग्रेट फील हुआ मन में कि मैंने गलती कर दी, कि वो तो बेचारे ऊपर बैठे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, मैंने नॉक नॉक पे भी दरवाजा नहीं खोला। तो मैं सीढ़ियों से ऊपर चली गई, धीरे धीरे 2 सीढ़ियां 4 सीढ़ियां चढ़ी, देखा जैसे ही घूमकर ऊपर देखा, ऊपर कोई नहीं है। और लाइट सीढ़ियों की मैंने जलाई थी, कोई नहीं है। मैंने फिर जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर गई तो वो आवाज छत से आने लगी। मुझे लगा ओ माय गॉड, वो तो छत पे जाकर बैठे और मैं गलत हूँ, मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैं अपने आप को कोसने लगी और मैं वहां से चलती हुई ऊपर छत पर चली गई रात को 2:30 से 3 बजे। और ऊपर जाकर मैंने देखा कि ऊपर कोई नहीं है। मुझे फील हुआ, मैंने कहा ये क्या हुआ, ऊपर भी नहीं है। तो वहां पर ना ऊपर एक रूम बना हुआ था, स्टोर टाइप, जहां पर उन्होंने बहुत सारा अंदर सामान रख के उसको लॉक लगाया हुआ था। और आप मानेंगे, मुझे उस रूम से आवाज आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो इसके अंदर है। मुझे लगा अच्छा, आंटी से उन्होंने चाबी ले ली होगी और वो ऊपर आकर इस रूम में बैठे होंगे, इसीलिए वो यहाँ से बातें कर रहे हैं। मुझे तब भी नहीं डर लग रहा कि कुछ और हो सकता है। मैं तब भी उस रूम के, क्योंकि उसका घूमकर उस और दरवाजा था जहां पर वो पिछली साइड पर वो एक बड़ा सा घर बना हुआ था। तो मैं ना घूमकर उधर जाके उस स्टोर रूम के पास, उस रूम के पास जाती हूँ देखने के लिए। तो देखती हूँ कि वहां तो लॉक लगा हुआ है। अब फिर से मैं खड़ी होकर वहां सोच रही हूँ, अभी सोच ही रही हूँ और आवाजें मुझे पिछले वहां से आ रही हैं जहां पर विंडो और डोर नहीं लगे और बिल्कुल खाली है सब कुछ। मुझे आवाज वहां से आने लगी। तो मैंने सोचा कि अच्छा, वो यहाँ नहीं, वो उनको कोई जगह नहीं मिली होगी तो वो खुले रूम में जाकर वहां रेस्ट कर रहे होंगे रात को, कहाँ लेटते वो। अपने ही माइंड से खुद से मैं सोच रही हूँ। एंड मुझे लगा कि मुझे वहां चले जाना चाहिए। पर आप ये देखिए, जैसे ही ये थॉट मेरे मन में आता है कि मुझे उधर जाना चाहिए, तभी कोई पावर, कोई शक्ति मुझे रोकती है कि नहीं, यू आर रोंग, यहाँ नहीं जाना है, ये तुम गलत सोच रही हो। एंड मैं वहां स्टॉप कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल खड़ी होकर 5 मिनट के लिए एक ऐसी स्थिति में सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है। एंड मेरा एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा, जैसे मुझे किसी ने रोका हुआ है वहां पर कि तुम्हें आगे नहीं जाना है। तो मैं वहीं पर खड़ी होकर सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जैसे अंदर से एक रोशनी, एक अवेकनिंग टाइप कुछ ऐसा अंदर से आया और मैं कुछ भी सोचे, ब्लैंक माइंड से, बिना कुछ सोचे हुए पीछे मुड़ती हूँ, वापस कदम। एंड फिर मैं
धीरे धीरे देख रही हूँ कि मैं उसको सीढ़ियों के दरवाजे को लॉक करती हुई एंड नीचे उतरती हुई, वापस आकर अपने कमरे को लॉक करती हुई एंड वापस अपने बेड पर आकर बैठ गई हूँ। और जब मैं बैठ गई हूँ तब मुझे लगा कि मैं नीचे आ चुकी हूँ। उसके बीच में वो जो टाइम था मुझे पता ही नहीं चला कि कौन मुझे लेकर आया नीचे। यस, मैं कभी कभी सोचती हूँ कुछ तो अगर आप कभी ऐसी स्थिति में होते हो तो कुछ हेल्पफुल सोल्स भी होती हैं आपकी आत्मा को गाइड करने के लिए, और मुझे वहां पर गाइडेंस मिली एंड मैं वापस आ गई। और ये जब चीजें मैंने सुबह मॉर्निंग में डिस्कस करी अपनों के साथ तो मुझे यही कहा गया कि तुम्हें ये रूम खाली करना है। और अब मुझे ये बोला कि तुम्हें अपने घर के अंदर ये चीज ना सोचनी है ना डिस्कस करनी है किसी के साथ भी कि तुम ये रूम खाली कर रही हो। तो मैंने बिल्कुल भी उस रूम में बैठकर ये कभी नहीं सोचा कि रूम खाली करेंगे, ना मैंने कभी किसी से डिस्कस किया वहां बैठकर फोन पर या किसी कोई घर आया उसके साथ। ये हम बाहर डिस्कस करते थे ऑफिस के टाइम पर या किसी के घर जाकर। कि मेरे उस गली में आपको मैंने बताया कि हमारे रिलेटिव रहते थे, मेरे चाचा जी रहते थे, तो हम उनके पास जाकर उनके घर जाकर मैं डिस्कस करती कि मुझे रूम चेंज करना है। एंड बिल्कुल हमारे चाचा जी के घर के ऑपोजिट एक रूम जो था वो भी फर्स्ट फ्लोर पर खाली था, और जहां पर हमने बात करी और उन्होंने मान लिया कि यस आप शिफ्ट कर लो। पर उनका क्या था, उनका पोर्शन बहुत बड़ा था। 2 रूम थे, किचन एंड बाथरूम एंड ऊपर छत पूरी। तो वो पूरा पोर्शन देना चाहते थे क्योंकि वो कहते कि हम 2 को नहीं रख सकते एक ही जगह पर, कि वो 2 रूम है तो हम एक ही फैमिली को देना चाहते। तो फिर मैंने वो पूरे का पूरा ही जो था वहां से पूरा ले लिया रेंट पर। क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो मेरे ब्रदर हैं, कजन ब्रदर, उनकी ट्रांसफर हुई थी, वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो आने वाले थे। उन्होंने बोला कि तब तक तुम ले लो पूरा पोर्शन और मैं भी आ जाऊंगा। एंड इस तरह से फिर हमने उस पोर्शन को डिसाइड कर लिया लेना। वहां पर हमने पैसे दे दिए एडवांस में एंड 1 मंथ का हमने टाइम लेकर, और फिर मैं वापस आई। और हमने अगस्त या आई थिंक सितंबर, आई थिंक यस, जन्माष्टमी के पास जब टाइम होता है, जब दशहरा होता है, तब हमने वहां से शिफ्ट कर लिया था। वो भी एक ही दिन में, संडे के दिन, सोचकर कि बस आज मॉर्निंग में कुछ भी नहीं सोचा कि जा रहे हैं, और जल्दी जल्दी से सामान को मैं पैक करती गई। और नीचे जो आकर रुका था सामान शिफ्ट करने के लिए उसको हम पकड़ाते गए ऊपर से ही, एंड हमने जल्दी से वहां से एक ही दिन में शिफ्ट कर लिया। तो इस तरह मैं वहां से निकल पाई। अदरवाइज वो मुझे अच्छी लगती थी, वहां की वाइब्स, वहां की वो पीस मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं वहां छोड़ती, लेकिन वहां से निकलना भी मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह मैंने वहां से शिफ्ट किया। तो अभी आपको मैं कल बताऊंगी कि जहां शिफ्ट होकर गए वहां पर फिर कैसी चीजें हुई, वहां से शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, ये मैं आपको अगले वीडियोस में डिस्कस करूंगी। क्योंकि ये सारा टाइम एक स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग थी। इसी बीच में मैं पूरी तरह से अपने आप को एस्ट्रोलॉजी में लगा चुकी थी। मेरा पूरा माइंड अब एस्ट्रोलॉजी में था। और इसी बीच में जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि कुछ मेरे जीवन में घटित हुई थी, जहां पर मैं डिप्रेशन, टेंशन, ये सब चीजों से डील कर रही थी। तो ये सब भी आपके साथ अपने अनुभवों में डिस्कस करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। इवन अच्छे लगने की बात अलग है, आपको गाइड कर रहे हैं, इनसे कुछ आप सीख रहे हो, ये ज्यादा खुशी की बात है। तो जैसे बाबा जी चाहते हैं किसी के एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको गाइड करना, तो होता है। और किसी एक का एक्सपीरियंस कितने सारे लोगों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करती हूँ माँ अवतार बाबा जी का कि मुझे इस काबिल समझा, बनाया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक पहुंचे। दूर दूर तक लोग, ये अपने तक सीमित मत रखिए, सब तक पहुंचाइए। एंड कल को मिलूंगी फिर से एक और सुंदर वीडियो के साथ, अपने नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद, शुक्रिया।